हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों का एक कारण है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए अच्छा साहित्य नहीं है। ये बात ना हमारी संस्कृति की एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने रखती है। सोचिए, किसी भी समाज की नींव क्या होती है? उसके बच्चे, और बच्चों को मिलने वाले संस्कार, जो किताबों से भी तो आते हैं। तो आज हम भारतीय बाल साहित्य में हो रही एक बहुत ही दिलचस्प, एक खामोश क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हर साल वर्ल्ड बुक फेयर जाने पर और वहाँ बच्चों के पवेलियन में पहुंचकर, खासकर जब पश्चिमी किताबों को देखता था, उनकी क्वालिटी, उनकी कहानियां, तो सच कहूं थोड़ी जलन सी होती थी। मन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि अरे भाई, हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते। लेकिन इस बार पता है, कुछ अलग था। इस बार वो निराशा नहीं थी, इस बार एक उम्मीद दिखी। ऐसा लगा जैसे भारतीय बाल साहित्य में और खासकर हिंदी में एक एक खामोश क्रांति सी हो रही है। तो चलिए, आज इसी क्रांति को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलिए याद करते हैं, कुछ दशक पहले हम सबके बचपन में पढ़ने के लिए क्या क्या होता था। ये नाम तो जरूर याद होंगे, है ना? चंदा मामा, लोटपोट, नंदन, चंपक और हाँ, साथ में पंचतंत्र और अमर चित्र कथा की कहानियां। ऐसा नहीं है कि हमें मजा नहीं आता था, अरे बहुत मजा आता था। लेकिन सच तो ये है कि इन सब की अपनी कुछ सीमाएं थी, अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। और ये जो अंतर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले की कहानियां कैसी होती थी? ज्यादातर उपदेश वाली, मतलब ऐसा करो वैसा मत करो। प्रिंटिंग भी बस ठीक ठाक सी होती थी। और जो बड़े लेखक थे, वो बच्चों के लिए लिखने से थोड़ा कतराते थे। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदल गई है। अब जोर उपदेश पर नहीं, बच्चों को पढ़ने का चस्का लगाने पर है। किताबें इतनी खूबसूरत छपती हैं और देश के बड़े से बड़े लेखक अब बच्चों के लिए लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में सब कुछ एक जैसा था। कुछ अपवाद भी थे। जैसे मिक्की पटेल की एक किताब थी, रूपा हाथी। कहानी तो बहुत ही प्यारी है, एक ऐसे हाथी की जो खुद को बदसूरत समझता है और फिर धीरे धीरे खुद को अपनाना सीखता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस जमाने की जो खराब प्रिंटिंग क्वालिटी थी ना, वो उस खूबसूरत कहानी के साथ कह सकते हैं इंसाफ नहीं कर पाई। और एक और बहुत बड़ा नाम जो उस जमाने में भी बच्चों के लिए लिख रहा था, वो थे गुलजार साहब। उनकी तो एक परंपरा थी। वो हर साल अपनी बेटी बास्की के जन्मदिन पर एक नई किताब लिखते थे। सोचिए, कितनी खास बात थी ये। लेकिन बस ऐसे लेखक उस समय उंगलियों पर गिने जा सकते थे। खैर, वो दौर अब बीत चुका है। अब जो हो रहा है, पिछले कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं, वो सच में एक क्रांति से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी बाल साहित्य एक बिल्कुल नए, एक सुनहरे दौर में कदम रख रहा है। और इस क्रांति के जो नायक हैं, वो हैं मध्य प्रदेश के दो पब्लिशर्स, एक तारा और एक लव्य। और ये बात भी बहुत कमाल की है कि हिंदी पब्लिशिंग के ये जो इतने खूबसूरत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो दिल्ली जैसे सेंटर से बाहर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और पता है, वही गुलजार साहब जो पहले अपनी बेटी के लिए साल में एक किताब लिखते थे, उन्होंने अब एक तारा के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक साथ 14 किताबों का पूरा सेट निकाला है। 14। और इसमें अंटा गफील जैसे बिल्कुल नए बड़े मजेदार किरदार भी बनाए हैं उन्होंने। और इन किताबों की जो खासियत है ना, वो सिर्फ गुलजार साहब की लिखाई नहीं है। एलन शॉ ने जो तस्वीरें बनाई हैं, वो भी उतनी ही कमाल की हैं, उतनी ही खूबसूरत। मतलब प्रोडक्शन इतना शानदार है कि किसी भी बच्चे का मन करेगा कि बस किताब को हाथ में उठा ले और पढ़ने लगे। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं पढ़ने का चस्का लगाना, है ना? चलिए, अब जरा इन पब्लिशर्स की कुछ और कमाल की किताबों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये वो किताबें हैं जो बच्चों के साहित्य की परिभाषा को ही बदल रही हैं। अच्छा, एक सवाल है, बच्चों की दोस्ती कविताओं से कैसे करवाई जाए? मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन एक तारा का ये आइडिया देखिए जरा। पोएम पोस्ट कार्ड्स। बस एक कार्ड, उस पर एक छोटी सी कविता। रोज बच्चे को एक कार्ड दे दीजिए, एक कविता सुना दीजिए। इससे आसान और इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका भला और क्या हो सकता है? अब बात करते हैं दूसरे पब्लिशर एकलव्य की। इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इनकी शुरुआत हुई थी दशकों पहले होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम से। मकसद था कि बच्चों को विज्ञान मजेदार तरीके से पढ़ाया जाए। फिर इन्होंने चकमक नाम की एक मैगजीन निकाली और आज ये लोग पिटारा नाम से बच्चों के लिए कमाल का फिक्शन भी छाप रहे हैं। और ये लोग किस तरह के बदलाव ला रहे हैं, इसका एक उदाहरण देता हूँ। सुशील शुक्ल की एक किताब है और उसका विषय जानते हैं क्या है? पादना।
जी हाँ, फार्टिंग। जिस टॉपिक पर हम बड़े लोग बात करने से भी कतराते हैं, उस पर एक मजेदार खिलखिलाती हुई किताब लिखी गई। और सबसे मजेदार बात, जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने इसे अपनी सबसे फेवरेट किताब बताया। इसी को कहते हैं बच्चों की दुनिया से सीधे जुड़ना। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें एक ही चीज बार बार सुनना मतलब रेपिटेशन बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए भी कमाल की किताबें हैं। जैसे ये वाली, हाथी रे हाथी जी, हाथी के पीछे कौन जी, शेर जी, शेर के पीछे कौन जी, मोर जी। ये जो सीधी सादी लाइनें हैं ना, ये बच्चों को एकदम बांध लेती हैं। एकलव्य एक और बहुत बहुत जरूरी काम कर रहा है। वो हमारे देश के अलग अलग कोनों से, जैसे नॉर्थ ईस्ट की खासी भाषा से, कहानियों को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। अब इससे होता क्या है कि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे अपने ही देश की दूसरी संस्कृतियों को, वहाँ की कहानियों को जानते समझते हैं। ये साहित्य के जरिए पूरे देश को जोड़ने का एक कितना खूबसूरत तरीका है ना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो किताबें हैं, ये सिर्फ मनोरंजन की चीज़ नहीं है। ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि हम अपनी भाषाओं को, चाहे वो हिंदी हो या पंजाबी, तमिल, बांग्ला, कोई भी हो, हम उन्हें असल में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उन्हें जिंदा कैसे रख सकते हैं। देखिए, इसका रास्ता सिर्फ साल में एक बार हिंदी दिवस मना लेने से या इसे राष्ट्रभाषा कहकर दूसरों पर थोपने से नहीं निकलने वाला। असली तरीका सीधा साधा तरीका है। भाषा को इस्तेमाल करना, उसे पढ़ना, उसमें बात करना और सबसे जरूरी, बच्चों को उसका चस्का लगा देना। सोचिए, जब बच्चे खुद दौड़ कर आएंगे और कहेंगे कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तब भाषा अपने आप ही आगे बढ़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इसमें हम सब अपना छोटा छोटा योगदान दे सकते हैं। कैसे? अगली बार किसी के जन्मदिन पर खिलौने की जगह ये खूबसूरत किताबें तोहफे में दीजिए। इन किताबों के लिए नॉन गवर्नमेंट अवार्ड शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है, ताकि अच्छे लेखकों को और हौसला मिले। और क्यों ना अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जाए, ताकि ये किताबें हर बच्चे तक पहुंच सकें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपनी भाषाओं को बचाना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये सिर्फ साहित्य की सेवा नहीं है। ये असल में अपनी संस्कृति को बचाने और एक बेहतर देश बनाने की कोशिश है। तो अगली बार जब किसी बच्चे के लिए कोई तोहफा लेने जाएं, तो इस खूबसूरत क्रांति का हिस्सा बनने के बारे में एक बार जरूर सोचिए।